एकादश विकास प्रतीक उपासना। यजुर्वेद के वचन के अनुसार उस परम पुरुष परमात्मा को जानकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के पाशों से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय अन्य मार्ग नहीं है। जितने पूजा पाठ, योग यज्ञ, भजन कीर्तन, धारणा ध्यान, जप तप, स्वाध्याय आदि अनेक साधन किए जाते हैं, वह सब भगवान से मिलने के लिए ही किए जाते हैं। श्रुति स्मृतियां उसी को पाने के लिए नाना मार्ग बताती हैं। वेदों, पुराणों और तंत्रों में बहुविधि उपासनाओं का वर्णन है। परमात्मा के निकट रहने को उपासना कहते हैं। ईश्वर कहाँ रहता है, वहाँ कैसे जाया जा सकता है और उससे कैसे मिला जा सकता है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर जानना जरूरी है। एक श्रुति कहती है, इस सब जगत को ईश्वर से व्याप्त देखना चाहिए। दूसरी श्रुतियां कहती हैं, यह सब जगत पुरुष ही है और यह सब निश्चय पूर्वक ब्रह्मा ही है। स्मृतियां भी कहती हैं, सारा जगत विष्णुमय है, यह सब कुछ वासुदेव ही है। अर्थात श्रुति स्मृतियों के वचन जगत को परमात्मा का ही स्थूल रूप बताते हैं। इसीलिए ईश्वर सदा हमारे निकट चारों तरफ परिपूर्ण है, परंतु हम उसको कभी पाते नहीं, ना ही कभी उसके अस्तित्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि परमात्मा स्थूल इंद्रियों अथवा मन का विषय नहीं है। यदि हमको सदा यह ध्यान बना रहे कि वह सर्वत्र सब वस्तुओं में बसा हुआ है, तो ऐसा निर्विच्छिन्न धारणा रहने पर हमारा मन सदा उसके निकट रहने लगेगा। यह एक प्रकार की उपासना है। श्री भगवान ने गीता में कहा है, जो मुझको सर्वत्र देखता है और सब कुछ मेरे अंदर देखता है, उसके लिए मेरा कभी अभाव नहीं होता और ना ही मैं उसे कभी भूलता हूँ। श्रुति स्मृतियों में ऐसे भी वचन है कि परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। यजुर्वेद के अनुसार, हे विश्वतोमुख परमात्मन, तू सब प्राणियों की हृदय गुहा में रहता है, वह सबके हृदय में रहता है। त्वमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। गीता में भगवान ने भी अर्जुन से कहा है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है। हे भारत, तू सर्व भाव से उसी की शरण में जा। ईसा ने भी कहा है कि स्वर्ग यानी परमात्मा का राज्य तेरे हृदय में है। इन वचनों के अनुसार ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने हृदय में ही खोजना चाहिए। पहली बाह्य आधिदेविक और दूसरी अभ्यंतर आध्यात्मिक उपासना कहलाती है। सर्वव्यापी परमात्मा को एक देशीय मानकर भी उपासना करने की विधि है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य आदि में। उपनिषदों में सूर्य में हिरण्मय पुरुष और आंख में चमकने वाले पुरुष की उपासना करने की विधि है। इसी प्रकार प्राण ब्रह्मा, मनो ब्रह्मा और अन्न ब्रह्मा की भी उपासना की गई है। तंत्रोक्त और पुराणोक्त शिव, शक्ति, विष्णु, गणपति एवं सूर्य की उपासनाएं प्रतिमाओं और यंत्रों में की जाती है। ये सब उपासनाएं कहीं सर्वदेशीय, कहीं एक देशीय प्रतीकों द्वारा एक अद्वितीय विश्वव्यापी नाम रूप अतीत परमात्मा की ही की जाती है। यद्यपि कहा है, उसकी जोड़ का दूसरा नहीं है और उसका यश महान सर्वत्र व्यापक है, क्योंकि यह जिज्ञासु की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपने इष्ट को किस नाम से याद करे और उसका ध्यान करे। अनेक नामों में से
जो नाम प्रिय और मधुर लगता है और जैसा भी ध्यान अभिमत है, जो बिना कष्ट के सहज ही परमात्मा की ओर चित्त को खींचकर तल्लीन कर दे, उसे प्रत्येक साधक को स्वतः ही निश्चित करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति है। नाम और ध्यान का आश्रय उससे मिलने के लिए साधन मात्र हैं। ये दोनों वे कमंद हैं जिनकी सहायता से मनोनीत इंद्रियों से परे सर्व प्रपंच शून्य किंतु आनंद विग्रह परिपूर्ण परम पद तक पहुंचा जा सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए जल, थल या वायुयानों के साधन काम नहीं देते। न वहां पैदल जाया जा सकता है, उसको हाथ पैर तो क्या, दृष्टि और मन भी नहीं पकड़ सकते। परंतु तो भी अपने याद करने वाले के हृदय में वह स्वयं प्रकट हो जाता है। ना कहीं जाने की आवश्यकता होती है और ना ही ढूंढने की। कहा है, अजब तेरा कानून देखा खुदाया, जहां दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया। ना यह देखा जाता है मंदिर और मस्जिद, फकत यह कि तालिब सिदक दिल से आया। किसी नाम और ध्यान के आधार पर परमात्मा को पाने के साधन को प्रतीक उपासना कहते हैं। प्रतीक उपासनाएं आधिदैविक और आध्यात्मिक भेद से दो प्रकार की जाती हैं। ईश्वर को अपने शरीर से बाहर और अपने से भिन्न मानकर बाह्य उपासना करना आधिदैविक उपासना कहलाती है, और अपने मन, प्राण अथवा हृदय में परमात्म भाव की धारणा करके अभ्यंतर उपासना करना आध्यात्मिक उपासना कहलाई जाती है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार मन में ब्रह्म भावना रखकर उपासना करो, यह अध्यात्म उपासना है, और आकाश में ब्रह्म भाव रखकर उपासना करना आधिदैविक है। प्रतीक उपासक उपास्य देव को अपने से भिन्न मानकर उपासना करता है, परंतु अद्वैतवादी परमात्मा को अपना अंतरात्मा या अपने शुद्ध आत्मा को परमात्मा समझकर सदा उसमें अपने चित्त की स्थिति रखता है। यह अहम ग्रह उपासना कहलाती है। ईश्वर अपने भीतर बाहर सर्वत्र सब स्थानों में व्यापक है। इस भावना से युक्त होकर ही प्रतीक उपासना की जानी चाहिए। प्रतीक उपासना से अंतःकरण की शुद्धि होकर मन एकाग्र रहने लगता है। उसमें संकल्पों का उदय अस्त बंद हो जाने पर आत्मस्थिति अथवा ब्रह्म भाव युक्त ब्राह्मी स्थिति रूपी स्थित प्रज्ञा अथवा सहजा अवस्था का उदय होने लगता है। यही अहम ग्रह उपासना है, जो प्रतीक उपासना का फल है। क्योंकि प्रतीक में ब्रह्म भाव रखकर उपासना करने से ब्राह्मी स्थिति की उपलब्धि होती है, परंतु प्रतीक में आत्म भावना रखना निषेध है। ब्रह्म सूत्र के अनुसार सत्यकाम जाबाल के अनुयायी ऋषियों ने आत्मा में ब्रह्म भावना रखकर उपासना करने की विधि बताई है और उसे स्वयं भी ग्रहण किया है, परंतु प्रतीक में आत्म भावना रखने का निषेध किया गया है। ब्रह्मसूत्र के अनुसार प्रतीक में आत्म भावना न करें, क्योंकि प्रतीक आत्मा नहीं है। इस सूत्र पर भाष्यकार श्री शंकराचार्य ने शंका समाधान करते हुए अपना मंतव्य निम्न प्रकार दिया है। प्रतीकों में आत्म बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। उपासक अपने ध्येय के विशेष स्वरूप प्रतीकों में अपने आत्म तत्व की भावना न करें। यदि कहो कि ब्रह्मा का विकार होने के कारण प्रतीकों का ब्रह्मत्व सिद्ध होता है, तो आत्म तत्व भी सिद्ध है ब्रह्म और आत्मा का अभेद होने के कारण। तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से प्रतीक के अभाव का प्रसंग उपस्थित होता है, अर्थात फिर प्रतीक उपासना की आवश्यकता ही नहीं रहती। विकार के स्वरूप का लय होने पर ही नाम आदि से उत्पन्न होने वाली ब्रह्म भावना का आश्रय आता है।
स्वरूप के लय हो जाने पर नाम आदि प्रतीकों में प्रतीक भावना अथवा आत्म भावना कहाँ, अर्थात दोनों नहीं रहते। और ब्रह्म का आत्मा से अभेद होने के कारण भी जिन विषयों में ब्रह्म दृष्टि करने का उपदेश है उनमें आत्म दृष्टि की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा दृष्टि के उपदिष्ट विषयभूत प्रतीकों में कृतत्व यानी कर्ता अभिमान का निराकरण नहीं होता, अर्थात उसमें मैं उपासना करता हूँ यह कृतत्व बना रहता है। और कृतत्व अभिमान आदि सब संसारी धर्मों के निराकरण होने पर ही ब्रह्म में आत्म भाव करने का उपदेश है। जब तक उन संसारी धर्मों का निराकरण नहीं होता तब तक ही प्रतीक उपासना का विधान है। उपासक का प्रतीकों के साथ समत्व हो जाने की आशंका से उनमें आत्म भावना का उपदेश नहीं किया जाता, इसीलिए प्रतीकों में आत्मदृष्टि नहीं की जाती। प्रतीक उपासना द्वैत भाव युक्त होकर ही की जा सकती है। जैसे प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि रखकर उपासना करने का विधान है, वैसे ही अहम अर्थात अपने स्वरूप में भी ब्रह्मा भावना करने का विधान है, जिसको अहम ग्रह उपासना कहते हैं। अहम ग्रह उपासना में अपने स्वरूप में ब्रह्म भावना और ब्रह्मा में आत्म भावना की जा सकती है, क्योंकि आत्म तत्व ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि कर सकते हैं, किंतु ब्रह्मा में प्रतीक की भावना नहीं की जानी चाहिए। कहा ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, प्रतीक के उत्कर्ष के कारण उसमें ब्रह्म दृष्टि रखने का विधान है। जैसे सूर्य में ब्रह्मा दृष्टि की जा सकती है, पर ब्रह्मा में सूर्य की भावना नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार शालिग्राम आदि प्रतिमाओं में विष्णु आदि की भावना रखकर उपासना की जाती है, परंतु विष्णु भगवान में प्रतिमा की भावना नहीं रखनी चाहिए। प्रतीक ब्रह्मा हो सकता है, परंतु ब्रह्मा प्रतीक नहीं होता। गीता में भी कहा गया है, अन्न मन प्राण आदि ब्रह्मा कहे जा सकते हैं, परंतु ब्रह्मा मन प्राण या अन्न नहीं है। अंगों में अंगी का भाव उसका उत्कर्ष करता है। माता पिता एवं गुरुजनों के चरणों में माता पिता या गुरु का भाव किया जाता है, परंतु माता पिता या गुरु को चरण नहीं माना जा सकता। अथवा जैसे तहसीलदार या न्यायाधीश को सरकार कहते हैं, परंतु सरकार को तहसीलदार या न्यायाधीश नहीं कहा जा सकता। यज्ञों में ब्रह्मा के स्थान पर मनुष्य अथवा कुशा की प्रतिमा बनाकर रखते हैं, वहां उनमें ब्रह्मा का भाव होता है, परंतु वह ब्रह्मा मनुष्य नहीं होता। इसी प्रकार मंत्र देवता का रूप है, परंतु देवता मंत्र नहीं है। नामी से नाम पृथक नहीं है, परंतु नामी नाम नहीं होता। जैसे प्रतिमाओं में ब्रह्म दृष्टि रखकर उपासना करने का विधान है, उसी प्रकार मंत्रों में भी देवता की भावना रखनी पड़ती है, क्योंकि मंत्र भी शब्दमय प्रतीक हैं। मंत्रों के जप को स्वाध्याय कहते हैं, परंतु जप के साथ ध्यान भी करना आवश्यक है। योग दर्शन में कहा है, श्री मच्छंकर भगवत पाद के ऊपर दिए गए मंतव्य से प्रतीकों उपासना की उपयोगिता, उसकी विधि और फल स्पष्ट है। अब हम योग दर्शन के सिद्धांत अनुसार प्रतीक उपासना का रहस्य दिखाते हैं। जब मन किसी स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय पर लगाया जाता है, तब प्रथम अवस्था में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की त्रिपुटी रहती है। मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरे ध्यान का विषय मेरे से भिन्न है। इसमें आत्म संबंधी, ध्यान संबंधी और ध्यान के विषय में संबंध रखने वाली तीन वृत्तियां कार्य करती रहती हैं।
जिनको क्रमशः ध्याता, ध्यान और ध्येय कहते हैं। अर्थात अपने अहम पने का कर्तव्य ज्ञान, ध्यान की क्रिया का ज्ञान और ध्येय पदार्थ के अपने से पृथक अस्तित्व का ज्ञान, तीनों स्पष्ट अनुभव में रहते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ने पर ध्येयकार वृत्ति होने लगती है और ध्याता और ध्यान की प्रथम दोनों वृत्तियों का अभाव होने लगता है, यहाँ तक कि क्रमशः अंत में ध्येयाकार ही वृत्ति हो जाती है। इस अवस्था को योग दर्शन की परिभाषा में तद्जन्यता समापति अर्थात तद्रूपता की प्राप्ति कहते हैं। यह समाधि की अवस्था है। योग दर्शन के अनुसार वृत्तियों के क्षीण होने पर अभिजात मणि यानी स्फटिक के सदृश ग्रहिता यानी ध्याता, ग्रहण यानी ध्यान और ग्राह्य यानी ध्येय, तीनों में से जिस पर भी चित्त की स्थिति होती है उसी के साथ उसकी तद्जनता समापति हो जाती है। ध्येय के ज्ञान में तीन प्रकार की वृत्ति का समावेश रहता है। नाम से संबंध रखने वाले शब्द ज्ञान, ध्येय पदार्थ के अस्तित्व का ज्ञान और उसके रूप, आकृति और गुणों का ज्ञान, तीनों को क्रमशः शब्द, अर्थ और ज्ञान की वृत्ति कहते हैं। एक शब्द अथवा वाचक के भिन्न भिन्न वाच्य पदार्थ हो सकते हैं। जैसे पशु कहने से गाय, भैंस, कुत्ता आदि अनेक प्रकार के जानवरों का ज्ञान होता है। पशु एक शब्द मात्र है जो उससे संबंध रखने वाली वृत्ति श्रवणेन्द्रियां का विषय है। अर्थ ज्ञान वह है जो दृष्टि और स्पर्शेंद्रियां का भी विषय अर्थात पदार्थ है। तीसरी वृत्ति बुद्धि से संबंध रखती है, जैसे वह पशु सुंदर है या भयानक है, अथवा कोई ज्ञान जो उसको देखने से चित्त में उत्पन्न हो। समाधि की अवस्था में ध्यान करने वाले मनुष्य को अपने स्वरूप की तो विस्मृति सी हो जाती है, इसीलिए ध्याता और ध्यान की वृत्ति का अभाव सा हो जाता है और ध्येय के नाम तथा ज्ञान की वृत्तियां भी नहीं रहती, केवल अर्थ ज्ञान का भास बना रहता है। योग दर्शन के अनुसार वह यानी ध्यान ही जब ध्येय के अर्थ मात्र का भास रह जाता है तो उसके स्वरूप की शून्यता सी हो जाती है, जिसे समाधि कहा जाता है। प्रतीकों में भरभ्रम भावना रखकर यदि ध्यान किया जाएगा तो प्रतीक के पदार्थ का ज्ञान समाधि में होगा। इसीलिए ब्रह्म दृष्टि रखने पर जब आत्म विस्मृति के साथ ध्येय के स्वरूप की भी विस्मृति होगी तब ब्रह्म भाव में चित्त का लय होगा। जब साधक प्रतीकों की सहायता से ब्रह्म भाव में समाधिस्थ होने का अभ्यासी हो जाता है, तद उपरांत प्रतीकों का आश्रय छोड़कर यत्र यत्र मानो यति तत्र तत्र समाधये अर्थात जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं समाधि में रहने लगता है, यही ब्राह्मी स्थिति कहलाई जाती है। ऊपर कहा जा चुका है कि ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता अर्थात ध्येय, ध्यान और ध्याता, तीनों में से किसी पर भी ध्यान किया जा सकता है। यदि ध्येय का विषय अपना आत्मा ही होता है तो अपने स्वरूप की स्थिति होती है। उस समय अहम में ब्रह्म भाव रखकर अहम ब्रह्मासी का चिंतन करने से अहम ग्रह उपासना द्वारा ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है। अपरोक्ष अनुभूति के अनुसार जप भी एक प्रकार की प्रतीक उपासना ही है। जप के लिए जो नाम अथवा मंत्र लिया जाता है उसको ही देवता की सूक्ष्म मूर्ति माना जाता है, इसीलिए उसमें भी ब्रह्मा दृष्टि रखकर जप करना चाहिए। जप करते करते
यदि शरीर में कंप, रोमांच आदि होने लगे तो समझना चाहिए कि मंत्र चेतन हो गया है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, शरीर में कंप और रोमांच होने का कारण यह है कि उस मंत्र की शक्ति से साधक की प्राण शक्ति का उत्थान होने लगा है और उसके प्राण उठकर परमात्मा में लीन होने लगते हैं। अथर्व शिखोपनिषद में प्रणव की व्याख्या इस प्रकार की गई है, सब प्राणों में परमात्मा में प्रणाम कराता है, सब प्राणों को परमात्मा में प्रणाम कराता है, इसीलिए उसे प्रणव कहते हैं। योग दर्शन में भी जप रूपी स्वाध्याय का फल इष्ट देव की प्राप्ति ही कहा गया है। श्री भगवान ने जप का महात्म इतना अधिक कहा है कि जप को सबसे ऊंचा यज्ञ बताकर उसे अपना ही स्वरूप कहा है। अपनी प्रमुख विभूतियों का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, इसका अभिप्राय यही है कि मनन करने से त्राण होता है और इसीलिए मंत्र कहलाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि जप के साथ भी उसके अर्थ के इष्ट देव ब्रह्मा का ध्यान आवश्यक है। प्रतीक और मंत्र दोनों में क्रमशः रूप और नाम का संबंध है, परंतु ध्यान का विषय नाम रूप के आश्रित रहने वाला उनका अर्थ होता है। समाधि की स्थिति में नाम तथा रूप दोनों छूट जाते हैं और उनके आश्रित रहने वाले भावना युक्त अर्थ में मन लीन हो जाया करता है। भिन्न भिन्न देशों की भाषाओं में परमात्मा को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे राम, कृष्ण, हरि, हर, शिव, अल्लाह, खुदा, गॉड इत्यादि। और इन नामों के साथ मनुष्य की समझ और संस्कारों के अनुसार भावना भी भिन्न भिन्न होती है, परंतु किसी भी नाम के साथ ईश्वर की सत्ता जो चेतन और आनंदमयी है और जो सर्वोपरि परमार्थ सत्ता है, उसके ध्यान से वाणी के विषयभूत नाम और तत्व संबंधी ज्ञान की लीनता के पश्चात साधक की वृत्ति सच्चिदानंद ब्रह्मा में लीन हो जाएगी। इसी को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। कहा है, बहुधा लोगों को शिकायत करते सुना जाता है कि गायत्री मंत्र, प्रणव या रामकृष्ण आदि नामों को बहुसंख्यक जप करने पर भी उनका मन स्थिर नहीं होता और ना चित्त में समाधान या शांति आती है। इसका कारण यह होता है कि वह मंत्र या नाम जिसका जप किया जाता है, किसी अनुभवी तत्वज्ञ से नहीं लिया गया, पुस्तकों अथवा अपने से ही जैसे सामान्य मनुष्यों से प्राप्त किए हुए मंत्रों में चेतना शक्ति नहीं होती और उसका जप भस्म में आहुति देने के तुल्य होता है। पागल अथवा विकृत मस्तिष्क वाले मनुष्यों से भी कोई मंत्र नहीं लेना चाहिए, उसका प्रभाव हानिकर हो सकता है। ध्यान दो प्रकार का होता है, साधार और निराधार। साधार से निराधार ध्यान में पहुंचना है, यह हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। चाहे प्रतीक स्थूल हो या सूक्ष्म, प्रतीक उपासना में साधार ध्यान ही होता है। शब्दों के अर्थ का ध्यान, प्रतिमाओं, ज्योतियों अथवा अन्य किसी सूक्ष्म तत्व का ज्ञान या विचारों का चिंतन, ये सभी साधार कहलाए जाते हैं। परंतु चित्त की संकल्प विकल्प रहित निरालंब अवस्था को निराधार ध्यान कहते हैं। चित्त की तैल धाराकार अटूट प्रवाह से एक तांता होने को ध्यान कहते हैं। चित्त को जिस विषय पर बांधा जाता है, उसी के आधार पर एक तांता होने को ध्यान कहते हैं। निराधार ध्यान में जब मन निरालंब रहने लगता है, निरालंब का अभिप्राय नाम रूपों के आश्रय से रहित है, ब्रह्म भाव अथवा आत्मचिंतन से रहित नहीं है। गीता में कहा गया है, मन को आत्मस्थित करके
कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यद्यपि जप और ध्यान ये दो ही उपासना के मुख्य अंग हैं, परंतु इनकी पुष्टि के लिए भक्ति बहुत बड़ी सहायक होती है। बहुधा भक्ति का अर्थ प्रेम किया जाता है, परंतु ईश्वर से मिलने की उत्कंठा या तीव्र इच्छा, जिसको लौ या लगन भी कहते हैं, भक्ति का वास्तविक स्वरूप कहते हैं। भगवान स्वयं श्री गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू मेरे में अनन्य योग द्वारा अपने चित्त को स्थिर समाहित नहीं रख सकता, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। भगवत प्राप्ति की इच्छा के साथ उसके किसी भी नाम को याद किया जा सकता है, तो जप के साथ ध्यान स्वतः लगने लगता है। इसीलिए श्रद्धा भक्ति सहित जप और स्वाध्याय युक्त ध्यानोपासना से पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा प्रतीकों के सहारे दी जाती है। जय गुरुदेव।